हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको। जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा पिछली वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूव होगा वो इलीडअप में कौन सा वेब बन रहा है उसके हिसाब से चलेगा। और हम लोगों ने एक काउंटिंग को छोड़ा हुआ था वीकली टाइम फ्रेम पर कि अगर जो बैंक निफ्टी के जो मूव है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, इम्पल्स के डायरेक्शन में चल रहा है कि करेक्शन के डायरेक्शन में चल रहा है। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि पिछली बार की जो हम लोगों ने काउंटिंग पढ़ा था वो स्टडी ना इस वीडियो में पड़ी हुई है। तो जिसको भी देखना है आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब काउंटिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इस काउंटिंग को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो काउंटिंग चल रही है, ये जो करंट मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में चल रहा है वो किस तरह का मूव है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देखोगे। तो मैंने डेटा लिया हुआ कहाँ से, मैंने ये डेटा लिया हुआ है यहाँ से 2022 से डेटा लिया हुआ है। तो 2022 में जो बॉटम बना था उस बॉटम को ट्रिपल करेक्शन से इंडिकेट किया हुआ है, इंडिकेट किया है मैंने। और इसको जब जब ये बॉटम बन रहा था तो यहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि बॉटम आउट हो चुका है और मार्केट में नया मूव आने वाला है। तो यहाँ से अब जो मूव चल रहा है, अब देखोगे तो जैसा हम लोगों ने निफ्टी में पढ़ाई किया था कि हर मूव में अगर ये इम्पल्स है तो हर मूव में चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, सब में 5 का मूव होना चाहिए। सपोज करो कि अगर हम लोगों ने इसको 1 कंसीडर कर दिया और इसको 2 कंसीडर कर दिया और इसको 3rd कंसीडर कर दिया, ठीक है। तो देन इसको 4th और इसको 5, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, राइट ना। तो 5 होने के बाद इसको हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 1 के बाद जो फॉल आया इसको 2। अब 3rd की तरफ प्राइस जो है चलेगा। तो 3rd में भी 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इसमें 1 2 3 4 5 काउंट कर रहा हूं तो इसमें एक ब्लंडर हो रहा है। ब्लंडर क्या हो रहा है कि 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे कि अगर आप कोई भी अगर एंडिंग डायगोनल बनना है या टर्मिनल इम्पल्स बनना है तो अगर ये 1 है और अगर ये 4 है तो वेव 4 जो है लीडिंग या एंडिंग डायगोनल में वेव 4 जो है वेव फर्स्ट के टेरिटरी में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है बट आगे नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो अगर हम लोग 5 रखने के बाद इसको क्या करेंगे, ये जो फॉल आया ये 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 4 भी क्या हुआ यहाँ पर भी आ गया, जबकि ऐसा रूल तो कहीं है ही नहीं। वेव 3rd कंप्लीट हो और वेव 4 जो है फर्स्ट के टेरिटरी में आ जाए, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है। वेव 3rd को ट्रेंडिंग वेव बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो वो इम्पल्स के क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अगर ये इम्पल्स की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ से जो मूव रख रहे हैं तो ये 1 कंसीडर करेंगे, 2 कंसीडर, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 का मूव आ रहा है। तो टोटल 11 मूव आ रहा है ना, 11 मूव आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है 3 + 4 = 7, 7 + 4 = 11। और ये किसका नेचर है, ये ट्रिपल करेक्शन का नेचर है। सिंगल करेक्शन का मतलब ABC, डबल करेक्शन का मतलब 4 और ऐड करना है WXY, और ट्रिपल करेक्शन का मतलब 4 और ऐड करना है 7 + 4 में तो 11 हो जाएगा। तो ये WXY X और Z में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पर अगर रीड कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये 11 मूव्स हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया हुआ है कि अगर मूव 11 में है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है 3 के मूव में जाएगा और जो 161% और 100% तक प्राइस जो है जा सकता है जेड के नेचर में, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो जेड होता है वो फेलियर के नेचर में आता है, मैक्सिमम टाइम फेलियर के नेचर में आएगा। जैसे यहाँ पर ये फेलियर बना हुआ है तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल हो सकता है बट यहाँ पे फेलियर जैसा कोई नेचर दिख नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग इसको जो है ट्रिपल करेक्शन की तरह रीड कर रहे हैं। मतलब ABC ये W हो गया और W के बाद जो फॉल आया इसको X कंसीडर करेंगे, फिर इसको A, इसको B और इसको C रख के इसको हम लोग Y कंसीडर मैंने किया है। और Y के बाद जो फॉल आया इसको हमने X कंसीडर किया है और यहाँ से जो मूव गया इसको A और यहाँ से जो फॉल आया इसको B, मतलब पूरा स्ट्रक्चर A है ये
क्योंकि यहाँ से 127% है, तो ए और एक ही कैंडल में बी, और यहाँ पर प्राइस जो जा रहा है वो सी में। तो WXYXZ के नेचर में प्राइस जो है जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने कि यहाँ पर ना 2 से 4 ये आप जैसे सॉरी X to X मैंने ट्रेंड लाइन डाला हुआ है, ये X to X की ट्रेंड लाइन है, और इसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जो यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह ये फेस कर रहा है। अगर प्राइस को यहाँ पर जाना है, बैंक निफ्टी को अगर 58,000 जाना होगा, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वीकली टाइम फ्रेम की काउंटिंग रही, और अब बारी आती है कि ये तो काउंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक्शन क्या लेंगे, तो एक्शन लेने के लिए हमेशा हम लोग क्या चूज करते हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट डिग्री हमेशा चूज करते हैं। अब कभी भी मेजर डिग्री में और माइनर डिग्री में एक्शन नहीं ले पाओगे, मतलब ये रूल नहीं है। हम जब भी एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन हमेशा इंटरमीडिएट डिग्री में आता है। तो इंटरमीडिएट डिग्री का मतलब, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो इंटरमीडिएट डिग्री डेली टाइम फ्रेम हो जाएगा, माइनर डिग्री 75 मिनट हो जाएगा। अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी, तो हमारा डेली का टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और 75 मिनट का टाइम फ्रेम जो है इंटरमीडिएट हो जाएगा, और डेली का 50 मिनट का टाइम फ्रेम माइनर हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे 75 मिनट का। तो यहाँ पर 75 मिनट नहीं होगा, यहाँ पर 75 मिनट जो है वो माइनर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग जो स्टडी किए हैं वो क्या है, वो वीकली टाइम फ्रेम था। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम माइनर डिग्री हो जाएगा। माइनर डिग्री इसलिए क्योंकि अभी कोई खास डाउन नहीं हुआ है या अप भी मूव नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको माइनर डिग्री में ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये माइनर डिग्री की स्टडी है, और इस माइनर डिग्री में हम लोगों ने जब पढ़ाई किया हुआ था, तो मैंने आपको शुरू से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर इस पॉइंट से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जो मूव चल रहा है वो इम्पल्स में चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग पूरी पढ़ाई करेंगे 1 2 3 4 और 5। इसके बाद हमने देखा, अब देखोगे तो मैंने यहाँ पर वेब थर्ड पर लिखा हुआ कि वेब थर्ड जोन, ये पूरा जब भी कोई प्राइस रिवर्सल लेता है या सपोर्ट लेता है, तो हमेशा वो वेब से ही सपोर्ट या रेसिस्टेंस का रिवर्सल लेता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रेंड लाइन डाला हुआ, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। अगर प्राइस को, बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से बाउंस बैक करना होगा, और बाउंस बैक करके प्राइस को अगर 161.8% आना है, जैसे कि 54,257 आता है, तो ये प्राइस इसको ना इस वेब थर्ड जोन जो है इसको ब्रेक नहीं करना होगा। अगर कर देता है तो पूरी की पूरी जो है काउंटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अब ये पूरा स्ट्रक्चर ए में कन्वर्ट हो जाएगा या डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर जाएगा, ये अपना एक्स बन जाएगा, और ये वाई के जोन में प्राइस जो है डाउनफॉल में आएगा। और अगर नहीं आता है तो 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, ये 6 ही बनेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे W X और Y यहीं पर आकर 6 बनेगा, और यहाँ से 6 बनने के बाद अब प्राइस जो है किस में जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा और 9 जाएगा। मतलब अब 3 मूव और एक्स्ट्रा हो सकता है, एक्सटेंशन में जाएगा। तो 1 यहाँ पर देखोगे तो 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ऊपर जाएगा 7, फिर आएगा 8, देन 9। तो अगर ये 9 मूव में जाएगा तो इम्पल्स अगेन कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मूव है, ये जो जोन जो देख रहे हो आप लोग, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये ब्रेक कर दिया तो 100%, 81.2% और 38.2% इस तरह से हम लोग डाउनफॉल देख सकते हैं। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यू रिवर्सल लेना शुरू कर दिया, जैसे कि आपने देखा भी होगा पिछली बार 2 जुलाई को यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, तो इसी तरह से अगर यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेता है तो 38.2%, 161.8% इस तरह से प्राइस जो है मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी की काउंटिंग थी मेजर डिग्री में और माइनर डिग्री में। अब हम लोग काउंट करेंगे निफ्टी के इंटरमीडिएट डिग्री में। इंटरमीडिएट डिग्री इसलिए क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम से सीधा हम लोग 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर आए थे पिछली बार, तो अब हम केवल 75 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हमारे लिए, ये हमारा 75 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी का। तो इस पर ना देखोगे ना, तो शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग काउंट जो कर रहे हैं 1 2 3 4
और यहाँ से जो 5 के जो मूव देख रहे हैं, मतलब प्राइस जो है ना देखोगे तो ये ब्लैक वाला जो 127% है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाला हुआ है और प्राइस जो है 127% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी प्राइस 127% के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस जो है 161% को जो है वो जा सकता है। जैसा बैंक निफ्टी है भी जो है, अगर थर्ड वेव के जोन को नहीं ब्रेक करता है तो वो भी 161.8% जा सकता है। सेम ईयर अगर यहाँ पर भी अगर ये इस जोन को ब्रेक नहीं करता है, इस वाले ब्लैक जोन को ब्रेक नहीं करता है, तो पॉसिबल है कि ये अब जो मूव है ये 161.8% जा सकता है। तो जरा आप देखोगे ना इसकी इंटरनल काउंट में जो यहाँ से जो मूव जा रहा है, इसमें 1 2 इस पॉइंट को थर्ड कंसीडर किया है क्योंकि ये एक्सटेंशन में है और ये जो 1 2 है इसको हमने माइक्रोस्कोपिक रखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक नेचर में जो दिख नहीं रहा है। आप इसको देखोगे तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर आपको ये 1 दिखेगा और माइक्रोस्कोपिक 2 दिखेगा, क्योंकि जब ये माइक्रोस्कोपिक नेचर में होते हैं तो ही वेब थर्ड जो है एक्सटेंशन में जाता है। तो इसको थर्ड कंसीडर किया हुआ है, इसको वेब फोर्थ कंसीडर किया है। अब वेब फोर्थ जो है शार्प बना हुआ है, मतलब अगर वेब फोर्थ शार्प बनेगा तो वेब फिफ्थ जो है एंडिंग डायगोनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट को अगर हम 1 कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को 2 कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को 3 कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट को 4 कंसीडर करते हैं। मैंने ना फ्राइडे के दिन आप लोग को इसी वाले कैंडल बताया था और टेलीग्राम पर भी ये चार्ट दिया था कि अगर ये वाला जो है मतलब फ्राइडे के दिन का लो नहीं ब्रेक करता है तो हम लोग एक नया हाई और देखेंगे। तो मैंने ना यहीं पर लॉन्ग दे दिया था कि मतलब बता दिया था कि अब मार्केट जो है रिवर्सल आएगा। तो यहाँ से एक नया कैंडल बन गया। अगर मंडे को प्राइस जो है इसी जो लो है, लो कितना है जी 24868, अगर प्राइस 24168 को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, अगर सेफ साइड और चलना चाहोगे तो आप लोग वेब सेकेंड का लो रख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताऊंगा कि उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप वेब फोर्थ का ही सपोर्ट लेके चलें 24168। अगर ये ब्रेक कर देता है तो जो है ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अगर नहीं ब्रेक होता है तो प्राइस का अगला डेस्टिनेशन जो है वो 24610 मतलब 161.8% होगा और वहां से पॉसिबल है रिवर्सल का। अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला डेस्टिनेशन सीधा 25,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप एक्शन लें तो इन सारे लेवल्स को दिमाग में लेके चलें। 38.2%, ठीक है, और आपका ये वाला, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मतलब ये अगर सपोर्ट तोड़ा तो पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम लोग काउंटिंग रीड करेंगे और इस पूरे काउंटिंग को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और 2-4 स्टॉक्स भी डालूंगा मैं, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काउंटिंग समझ में आई होगी और अगर नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको लाइव क्लास में इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको, नमस्ते, जय हिंद।